पढ़े थे सीरीज कॉम्बिनेशन के बारे में। आज हम लोग क्लास में डिस्कस करेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में। उसके बाद पैरेलल कॉम्बिनेशन को जब देख लेंगे तो सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन में दोनों में कंपैरिजन कर देखेंगे। उसके बाद उसका हम एडवांटेज डिसएडवांटेज के बारे में पढ़ेंगे कि सीरीज का एडवांटेज क्या है और डिसएडवांटेज क्या है। उसी तरह हम देखेंगे कि हम लोग डोमेस्टिक में जो वायरिंग होती है घर में, उसमें पैरेलल कॉम्बिनेशन को हम लोग परफॉर्मेंस क्यों देते हैं, सबसे ज्यादा हम लोग तजुर्बे क्यों देते हैं, है ना। उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले आज हम लोग जानते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो टॉपिक आप लोग बनाइए पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर और रेसिस्टर में ही रेसिस्टेंस रहेगा। पैरेलल तो देखने के बाद क्या करेंगे, इसको प्रूव करेंगे। चलिए आइए देखते हैं। तो सबसे पहले फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। एक बात बताइए, हम लोग बताए थे कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जो वायरिंग होती है या सीरीज कॉम्बिनेशन में सीरीज कॉम्बिनेशन का जो डिफिनेशन हम लोग करने की कोशिश की थी, तो उसमें क्या बताए थे कि फर्स्ट रेजिस्टेंस का जो इनिशियल पॉइंट है और फर्स्ट रेजिस्टेंस का जो सेकेंड पॉइंट है, यानी जो उसका एंडिंग पॉइंट है, वो सेकेंड रेजिस्टेंस का क्या करता है, इनिशियल पॉइंट का काम करता है ना। इसी तरह से हम लोग चेन बनाए थे। लेकिन पैरेलल में क्या होगा, तो पैरेलल में देखिए, मान लेते हैं कि हम एक रेजिस्टर लिए, क्लियर, और सेकेंड रेजिस्टर जो जोड़े ना, तो फर्स्ट का इनिशियल को ही हम लोग ऐड किए यहाँ पर, उससे शुरू करेंगे, है ना। उसके बाद थर्ड को भी इधर लगा देते हैं। मान लेते हैं कि टोटल थर्ड रेजिस्टर हम लोग यूज कर रहे हैं। देखिए यहाँ एमीटर सेल से ऐड कर देते हैं, बनाते हैं हम लोग। क्या है, यहाँ स्विच भी लगा। ये जो फिगर है वो किसका पैरेलल कॉम्बिनेशन को शो कर रहा है, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। आपको ये समझना होगा कि जब पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा तो मान लेते हैं कि R1 रेजिस्टर है, ये R2 रेजिस्टर है और ये R3 है। तो R1 का भी आप देख सकते हैं कि R1 रेजिस्टर का भी जो इनिशियल पॉइंट है, जैसे मान लेते हैं यहाँ पर A पॉइंट ये है और ये पॉइंट B है, तो R1 का भी जो इनिशियल पॉइंट है वो A है, B। उसी तरह R2 रेजिस्टर का भी A और फाइनल पॉइंट B है, और थर्ड का भी A और फाइनल पॉइंट B। इस तरह के जो हम लोग कॉम्बिनेशन देखते हैं रेजिस्टर पैरेलल। कोई दिक्कत बताइए, ये पैरेलल, इसका डायग्राम हम लोग देखते हैं। पहले कि जब हम लोग इसको पैरेलल कॉम्बिनेशन इसको लगाया तो बाय एक्सपेरिमेंट कंक्लूजन में क्या आया, उस कंक्लूजन, उसके बाद ohms लॉ लगाकर यहाँ पर हम लोग रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। बात समझ में। जैसे आपको याद होगा कि सीरीज कॉम्बिनेशन भी जब हम लोग पढ़ रहे थे, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में भी मैंने पहले आपको कुछ एक्सपेरिमेंटल पॉइंट आपको दिखाया कि जो एक्सपेरिमेंट में हम लोग को दिखा
कि रेसिस्टेंस का इफेक्ट हम लोग कंक्लूजन कर निकाले थे ओम्स लॉ लगाकर, उसी तरह पैरेलल कॉम्बिनेशन में भी हम लोग ओम्स लॉ लगाकर रेसिस्टेंस को निकालेंगे, है ना। लेकिन वोल्टेज और इलेक्ट्रिक करंट का जो इफेक्ट था वो हम लोग बाय एक्सपेरिमेंटल देखे थे, तो इसमें भी हम लोग चेक करते हैं कि इसमें क्या है। तो देखिए एक फिगर आप लोग बना लीजिएगा, बना लिया है ना सभी लोग, नोट कर लीजिएगा फिगर। ये जो फिगर है पैरेलल कॉम्बिनेशन को इंडिकेट कर रहा है। अब देखिए इसमें जो बाय एक्सपेरिमेंटल जो देखा गया, सबसे पहले हम लोग उसका कंक्लूजन लिख लेते हैं, फिर उसी के हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, ओम्स का यूज कर प्रूव करेंगे रेसिस्टेंस। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं, यहां पर हम लोग लिख रहे हैं एक्सपेरिमेंटल कंक्लूजन। तो सबसे पहले इस फिगर में क्या देखा गया, इस डायग्राम में, ये जो वोल्टेज और इलेक्ट्रिक करंट दोनों के बारे में आपको कंक्लूजन आपको यह देखना होगा कि सीरीज जब हम पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज को मेजरमेंट किए, तो वोल्टेज जो होगा, वोल्टेज हैविंग इक्वल इन डिफरेंट रजिस्टर, ये देखने को मिला कि वोल्टेज जब आप मेजरमेंट करेंगे रजिस्टर में, जब वोल्टमीटर को चेक करेंगे तो आप देखेंगे कि रजिस्टर वोल्टेज होगा वोल्टमीटर पर उसका इक्वल देखा गया कि सब सेम होता है। हो भी सकता है क्योंकि आप देख सकते हैं सीरीज में क्या करते थे हम लोग, हर रजिस्टर पर वोल्टमीटर लगाकर चेक करते थे। जैसे मान लेते हैं कि अगर उस सर्किट में 3 रजिस्टर यूज किए थे तो हर रजिस्टर में वोल्टमीटर लगाकर चेक करते थे, तो सभी का वोल्टेज डिफरेंट आता था। लेकिन में क्या हो रहा है, तीनों रजिस्टर एक ही पॉइंट से शुरू हो रहा है और एक ही पॉइंट खत्म हो रहा है, तो वहां पर वोल्टमीटर सेट कर हम लोगों ने देखा, तो देखा सब में क्या होगा, सबका भी एक बारी बारी निकालेंगे, अगर R1 का निकालेंगे, R2 का भी निकालेंगे, R3 का भी निकालेंगे, R1 का भी निकालेंगे, तो उसका इनिशियल पॉइंट जो रहा होगा अब फाइनल पॉइंट जो रहा होगा वही इनिशियल और फाइनल के लिए रहा होगा, R2 के लिए भी रहा होगा। तो इसमें ये देखा गया ना, जिसका जो वोल्टेज होता है वो क्या देखा गया, इक्वल। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि वोल्टेज हैविंग इक्वल इन डिफरेंट रजिस्टर। और सेकेंड पॉइंट जो था इलेक्ट्रिक करंट के लिए, तो इलेक्ट्रिक करंट क्या हो गया था, इलेक्ट्रिक करंट अनइक्वल था, या तो बोल सकते हैं डिफरेंट था इन डिफरेंट रजिस्टर। साफ मतलब चीजें जो उल्टा है, किसके कम इलेक्ट्रिक करंट, उसमें वोल्टेज इक्वल हो गया पैरेलल में, इलेक्ट्रिक करंट इक्वल होता था, लेकिन इसमें करंट डिफरेंट आ रहा है। क्लियर, कंक्लूजन मेरे पास, हम लोग के पास था। और ये जो इलेक्ट्रिक को देखा गया, ये जो डिफरेंट अलग अलग देता है, तो फर्स्ट रजिस्टर, सेकेंड रजिस्टर, अब मान लेते हैं सर्किट में रजिस्टर यूज किए, तो तीनों रजिस्टर को जब ऐड कर इलेक्ट्रिक करंट को जोड़ा गया, तो देखा गया कि जितना उस सर्किट में स्टार्टिंग में जितना इलेक्ट्रिक करंट था, उतना ही फाइनली जब रजिस्टर से बाहर एमीटर को लगाकर चेक किया गया, तब देखा गया कि वहां भी क्या हो गया, उतना आ गया। इसका मतलब ये था कि वो जो I1 प्लस I2, मान लीजिए रजिस्टर यूज हुआ, फर्स्ट रजिस्टर में जो सेकेंड में जो शो किया I2 था, और तो तीनों जब जोड़कर देखा तो वो I जो है टोटल इफेक्ट होता है। मतलब जब हम लोग वोल्ट सेल लगाने के बाद जो मतलब रजिस्टर में जाने से पहले इलेक्ट्रिक करंट उस पास करने के बाद हम लोग मीटर लगा चेक किया, डिफाइन कर पा रहा था कि वो जो I1 I2 I3 जो अलग अलग हो रहा था, वापस आने के बाद फिर इतना करंट शो कर रहा है। तो ये कंक्लूजन भी आप लोग याद रखिएगा। क्लियर हो गया ना, बताइए, मिटा दें इसको, बताओ भाई थोड़ा जल्दी।
बोलिए मीटर है, सब लोग भी क्लियर ना? चलिए अब देखते हैं, रेसिस्टेंस निकालने की कोशिश करते हैं नीचे। तो सबसे पहले आप लोग क्या करिए, फिगर बना लीजिए प्रूफ में, वैसे ही पैरेलल का ही, पैरेलल कॉम्बिनेशन का फिगर आप लोग बना लीजिए, साइड में बना देते हैं। आइए इधर ये साइड फिगर बना देते हैं, इधर बोर्ड को थोड़ा दो पार्ट में बांट देते है ना। फर्स्ट है सेल लगा दीजिए, हम स्विच लगा देते हैं, क्लियर। चलिए तो यहाँ इसी एमीटर की हम बात कर रहे थे, तो ये प्लस, ये साइन भी प्लस और ये माइनस, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट जाए, यहाँ भी एक एमीटर फाइन लगा कर हम लोग चेक कर रहे थे, जो कंक्लूजन हम बता रहे थे कि आपको इलेक्ट्रिक करंट फाइनली आया। देखिए इसमें हो क्या ना, कि यहाँ से जो करंट आया है, यहाँ से इलेक्ट्रिक सर्किट में आ रहा है, जैसे हम इसको कनेक्ट किए तो आई जो इलेक्ट्रिक करंट जा रहा है, तो जब यहाँ पर इस पॉइंट पर आएगा, इस पर आएगा, तो इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट तीन पार्ट, फर्स्ट रजिस्टर जो R1 था, और सेकंड जो R2, और थर्ड जो R3 है। मान लेते हैं कि जो इलेक्ट्रिक करंट गया वो कुछ रीडिंग अलग से, इसको I1 हम लोग ने और इसको I2 कर दिया और इसको I3 कर दिया, थर्ड रजिस्टर के लिए 3। उसके बाद जब फाइनली रजिस्टर देखिए, एमीटर में मान लेते हैं कि 6 वोल्ट का सेल लगाया गया, 6 वोल्ट का बैटरी मान लेते हैं, ये 6 वोल्ट का बैटरी में जो एमीटर यहाँ शो किया रीडिंग इतना इलेक्ट्रिक करंट, फाइनली जब हम यहाँ पर चेक कर रहे थे फिर एमीटर से, तो उतना ही इलेक्ट्रिक करंट शो किया। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर जब हम अलग अलग एमीटर लगाकर चेक कर रहे हैं, यहाँ पर अलग अलग देख रहे हैं, तो इसमें अलग अलग इलेक्ट्रिक करंट शो कर रहा है। अब फाइनली जब वोल्ट मीटर को भी लगाकर, यहाँ पर वोल्ट मीटर को लगाकर भी चेक कर रहे हैं, तब हम क्या देख रहे हैं कि वोल्ट मीटर सभी का रीडिंग क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, वोल्टेज सब सेम आ रहा है, लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट सब बट गया, तीन पार्ट में बट गया, लेकिन जब फाइनली जब निकला तो फिर वो इलेक्ट्रिक करंट उतना ही बन गया। तो इसके मतलब, इसका मतलब क्या है, आइए हम लोग इसको क्या करते हैं, चलिए देखते हैं 4 R1 रजिस्टर, इससे पहले सबसे पहले आप लोग लिख लीजिए, देखिए उस लोग के बारे में बताइए, यहां से भी आयर था, ऐसे कहीं निकालते I इक्वल टू, इक्वेशन नंबर 1 मानिए, इक्वेशन 1 R1 रजिस्टर, यहाँ भी हम लोग इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा I1, ये तो बाई इक्वेशन मिला, इक्वल टू क्या हो जाएगा वोल्टेज, तो V तो सबका सेम होगा, लेकिन रेजिस्टेंस क्या रहा होगा R, इक्वेशन 2 ले लीजिए। उसी तरह ये रेजिस्टर 2 के लिए इलेक्ट्रिक करंट कितना है I2, वोल्टेज सेम रहेगा, रेजिस्टर R2 ये क्या रहा है 2, आ जाइए 4 रेजिस्टर I3 VR 3 और है ना। अब इक्वेशन को जोड़ दीजिए, एडिंग इक्वेशन +3 +4 3 4 में जोड़ है ना 2 3 पहले के साथ जोड़ देते हैं, जोड़ देंगे तो I1 प्लस I3 इधर हो जाएगा, उधर क्या VR1 प्लस V+V/R3। बताइए यहाँ से किसी को दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं ना। बात बताइए I1 प्लस I2 प्लस I3 अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन है और पैरेलल कॉम्बिनेशन में रजिस्टर लगा हुआ है,
तो बाय एक्सपेरिमेंटल कंक्लूजन क्या होता था बताइए, कि जितना भी I1 I2 I3 फाइनली आगे जाकर वो क्या बन जाएगा, टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, टोटल इलेक्ट्रिक करंट क्या हो जाएगा इसका, I हो जाएगा। क्या हो जाएगा, I। इधर देखिए क्या V कॉमन ले लें, यहाँ पे V कॉमन अगर ले लेते हैं तो क्या बच जाएगा, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। बताइए कोई दिक्कत यहाँ पे किसी को, हो जाएगा ना। चलिए अब इसको मिटा देते हैं थोड़ा। इसके बाद देखिए अब I इक्वल टू यहां से V/R पुट कर दे, I इक्वल टू V/R। बताइए I इक्वल टू V/R, और ये V है और साथ में चल रहा है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, 1/R3। और यहाँ पर दे दीजिएगा V इक्वल टू सॉरी I इक्वल टू V/R फ्रॉम इक्वेशन 1, है ना। यहाँ पर जो I को हम लोग रिप्लेस किया V/R से, किससे, फ्रॉम इक्वेशन 1, है ना। तो देख सकते हैं यहाँ से V को कैंसिल कर सकते हैं, तो क्या बच जाएगा 1/R, इधर क्या बच जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये देखिए यहाँ रेसिस्टेंस क्या है, रेसिप्रोकल हो रहा है, इस बात को ध्यान दीजिए। सीरीज कॉम्बिनेशन में रेसिस्टेंस क्या हो रहा था, सभी लोग सिंपल जोड़ रहे थे, ऐड कर दे रहे थे। यहाँ तो रेसिस्टेंस ऐड हो रहा है लेकिन किस बेसिस पर हो रहा है, रेसिप्रोकल हो रहा है। अच्छा यहाँ पर याद रखिएगा ये R1 R2 प्लस R3 कब आया, जब हम लोग सर्किट में टोटल रेसिस्टर कितना यूज किए, 3 रेसिस्टर यूज किए। अब मान लो तो सर्किट में 3 से ज्यादा रेसिस्टर यूज करते तो क्या हम इस फॉर्मूला को ऐसे डिराइव कर सकते हैं, 1/RT, P का मतलब हुआ टोटल रेसिस्टेंस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, और ये सो बढ़ता जाएगा कहाँ तक, 1/Rn तक। तो अगर टोटल रेसिस्टर जितना यूज होगा पैरेलल कॉम्बिनेशन में, उसका रेजिस्टेंस का जो वैल्यू आपको देगा वो सभी को रेसिप्रोकल में आपको क्या करते जाना, ऐड करते जाना। वो जो ऐड करने के बाद जो वैल्यू आपके सामने आएगा वो टोटल रेजिस्टेंस को यूज बताएगा, किसमें, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। लेकिन याद रखिएगा कि इसमें रेजिस्टेंस क्या होता है, रेसिप्रोकल ऐड होता है। कोई दिक्कत यहाँ तक, बताइए आवाज आ रही है सबको, एक बार कंफर्म करिए, बताइए कोई तो बता दो। यस सर। चलिए हम लोग 50 बार बोलते हैं तो कोई एक बार उधर से बोलते हैं। यहाँ तक हो गया सबको, जो आ रहे हैं ना ये तो हम लोग रेजिस्टेंस बताएं, यानी कि आपके मन में ये सवाल ना रहे, रटने की जरूरत नहीं ना, ये आपके मन में सवाल होने होता है तो रेजिस्टेंस को सिर्फ जोड़ दिया जाता है, सिंपल। लेकिन जब पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है तो पैरेलल क्यों आ जाता है रेजिस्टेंस को, तो ये आपके सामने प्रूफ है। अच्छा ये जो हमको दोनों रेजिस्टेंस चाहे वो सीरीज में या कॉम्बिनेशन में, तो उसमें एक्सपेरिमेंटल कंक्लूजन हम किसका रिलेशन देख रहे थे, चेक कर इलेक्ट्रिक करंट का और वोल्टेज का। इलेक्ट्रिक करंट और वोल्टेज का कॉम्बिनेशन हमको पता था बाय एक्सपेरिमेंट, हम लोग एक्सपेरिमेंट कर देखे, बाकी का हम लोग ओम लॉ लगाकर हम लोग चेक किए तो रेजिस्टेंस का कंक्लूजन मेरे सामने आया। देखिए ये तो चीजें सही है, लेकिन क्वेश्चन फ्रेम कहाँ होता है, ये बहुत कम ऐसा चांस है कि आपको एग्जाम में ऐसा कहेगा तो आप प्रूफ करके बता दीजिए कि रेजिस्टेंस जो रेसिप्रोकल ऐड होता है। लेकिन तो क्वेश्चन जो होता है ना फ्रेम, आप थोड़ा यहाँ पर ध्यान दीजिए। हालांकि अभी जब हम काम करने जा रहे हैं, आपको हम कंपेरिजन देखें सॉरी सीरीज में और पैरेलल कॉम्बिनेशन में, दोनों एक साथ बोर्ड पर, दोनों को अंतर डिफरेंस क्या था, और इसीलिए कि सीरीज कॉम्बिनेशन बेस्ट माना जाता है, पैरेलल बेस्ट माना जाता है, ये आप खुद डिसाइड करेंगे कि आपको कोई टेक्नीशियन आता है, इलेक्ट्रीशियन आता है, आपके घर का वायरिंग कर रहा होता है, अब क्यों बन रहा होगा, क्लियर, हम लोग समझेंगे इस चीज को।
थोड़ा सा लोग मेरा है ना, बताइए आप लोग एक बार बंद करके। वीडियो आ रही है सबको? वीडियो सबको आ रही है? यस ठीक है। तो उसमें आप एक बात गौर किए होंगे कि हालांकि कंपेरिजन में चीज को हम एक बार भी जिक्र करेंगे, तो थोड़ा सा आपको यहाँ पर भी एक हिंट दे देते हैं कि उसमें रेसिस्टेंस जब सीरीज में जोड़े थे हम लोग, तो आर, अगर कैपिटल आर पूरा लेते थे, वो कैपिटल आर किसको रिप्रेजेंट करता था? टोटल रेसिस्टेंस को। सर्किट में टोटल रेसिस्टेंस कितना एग्जिस्ट कर रहा है, तो R1 अगर चेक करते थे तो आप देख सकते हैं कि हम टोटल रेसिस्टेंस को जोड़कर जो मेरा फाइनली वैल्यू आता था, वो ऑलवेज क्या आता था? सभी इंडिविजुअल रेसिस्टेंस से बड़ा आता था, बड़ा ही आएगा ना। लेकिन इसमें क्या होता है, लेकिन टोटल रेसिस्टेंस पर गौर करिए, ये रेसिप्रोकल है, तो सभी रेसिस्टेंस का अगर इंडिविजुअल से रिलेशन देखेंगे ना, तो ये सभी, इससे क्या होगा, मतलब टोटल रेसिस्टेंस से ऑलवेज छोटा रहेगा। क्या रहेगा? ऑलवेज छोटा रहेगा। अब देख सकते हैं इंडिविजुअल ही क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। अगर की बात करते हैं, किसी का ले लीजिए, जब टोटल रेजिस्टेंस उसका कंपेरिजन करेगा तो उसका वैल्यू क्या आ जाएगा? तो बड़ा आ जाएगा, लेकिन टोटल रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या हो जाएगा? अभी आपको तो एग्जांपल लेकर बताया तो आपको पता चल जाएगी। ठीक है, चलिए तो पहले क्या देते हैं, सबसे पहले कंपेरिजन देखते हैं। टॉपिक आप लोग बनाइएगा कि अपनी कॉपी में, कंपेरिजन बिटवीन सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर। और इसी दोनों में कंपेरिजन करने के बाद फाइनली हम लोग, ये जो क्वेश्चन कभी कभी आता है बनकर, हम लोग डोमेस्टिक घरों में जो वायरिंग होती है उसमें हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन को ज्यादा महत्व देते हैं। क्यों देते हैं, ये चीजें भी आपको देखने को मिलेगी। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कंपेरिजन कंपेरिजन बिटवीन सीरीज एंड पैरेलल combination of resistor। और इस तरह से ये चीजें आपको ये भी शो करेगा, अलग अलग पढ़ें तो आपको एक ही कॉपी में सामने रहेगा, ताकि आपको रिवाइज करना आसान हो जाए, आसान होगा। तो चलिए यहाँ बोर्ड को दो पार्ट में बांट देते हैं। इधर सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब जितना हम पढ़, बाकी का जो इसका इम्पोर्टेंस वो हम आपसे डिस्कस करेंगे, है ना। थोड़ा सा ब्राइटनेस बढ़ा देते हैं। चलिए, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में आपको सबसे पहले बताइए, इसका जो वोल्टेज होता था वो क्या होता था? आप लोग बताइए, सीरीज में वोल्टेज इक्वल होता था या अनइक्वल होता था? एवरी रेजिस्टर में क्या होता था? बताइए आप लोगों में से कोई भी। कॉम्बिनेशन हो अनइक्वल, क्या शॉर्ट में सिर्फ कंक्लूजन लिख रहे हैं अनइक्वल, याद रखिएगा। वोल्टेज पूछ रहे हैं इंडिविजुअल रेजिस्टर, अगर सीरीज कॉम्बिनेशन में कोई रेजिस्टर जुड़ा हुआ है, बारी बारी से अगर हम वोल्टेज चेक करेंगे तो सभी का हम आपको लिख रहे हैं यहाँ पर, याद रखिएगा। तो वोल्टेज, लेकिन पैरेलल कॉम्बिनेशन में बताइएगा सर, कॉम्बिनेशन में वोल्टेज क्या होता है बताइए।
इक्वल। देखिए अब इसमें थोड़ा सा आपको बताते हैं इसका एडवांटेज पैरेलल का क्यों जाता है। हर पॉइंट पर डिस्कस करेंगे और हर पॉइंट पर आपको बताएंगे कि चीजें सीरीज जो है सॉरी पैरेलल कनेक्शन जो है सीरीज पर भारी क्यों पड़ जाता है और हम सबसे ज्यादा वहां को देते हैं, सबसे ज्यादा इंपोर्टेंस क्यों होता है। अब एक बात बताइए, जब वोल्टेज पर हम चले तो सीरीज में सभी रजिस्टर का, लेकिन इसमें पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज क्या हो रहा है, सबको इक्वल मिल रहा है, इक्वल मिल रहा है। अच्छा ये अगर सेकेंड पॉइंट पर हम लोग पहले बात करते हैं इलेक्ट्रिक करंट का, इलेक्ट्रिक करंट जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल आई से, इसको कैपिटल पी। अब बताइए इलेक्ट्रिक करंट का बताइए सीरीज कॉम्बिनेशन में, सीरीज कॉम्बिनेशन में इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है, इक्वल होती है। वेरी गुड, इक्वल होता है, ठीक है जी। आइए अब बताइए सेकेंड में पैरेलल, इसमें इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट अभी जस्ट बताएं, बताइए इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा पैरेलल में, पैरेलल में क्या होगा, अनइक्वल। अभी जस्ट बताए ना, बस सर्किट से आ रहा था, अब तीन जगह फैल गया, बताया था ना, तीनों पॉइंट में चला गया, जस्ट इसके बारे में डिस्कस किया था, अनइक्वल है। अब ये चीज समझिए कि इलेक्ट्रिक करंट अनइक्वल किसमें, और इलेक्ट्रिक करंट इक्वल है किस, अब एग्जाम्पल के तौर पर थोड़ा सा गौर करिएगा। जैसे मान लेते हैं कि हम आपके सामने अलग अलग एम्पियर रेटेड का अलग अलग इक्विपमेंट आपके सामने हम देखते हैं। जैसे मान लेते हैं कोई भी कुछ एग्जाम्पल के लिए लेते हैं, जैसे कोई बल्ब ले लेते हैं, कोई फैन ले लेते हैं, कोई भी इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट आपके सामने दे दिए, लेकिन उसका जो रेटिंग है सभी का एम्पियर का सबका अलग अलग है। मान लेते हैं कोई 5 एम्पियर है, कोई 10 एम्पियर है, कोई 20 एम्पियर है। मान लेते हैं आपके सामने तीन रजिस्टर दिए है ना, एक जो दिए 5 एम्पियर का, 10 एम्पियर का और 15 एम्पियर का, ठीक है भाई, ये देखिए। अब मान लिया जाए कि आप क्या करेंगे, इसको इसी रजिस्टर को आप उठाए और आप सीरीज कॉम्बिनेशन में इसको आप जोड़ दिए, थोड़ा जोड़कर देख लीजिए। मान लेते हैं कि यहाँ पर 5 एम्पियर वाला को जोड़े, फिर हम लोग 10 एम्पियर को जोड़े और फिर बाद में 15 एम्पियर को जोड़े। अब आपको क्या लगता है कि जितना इलेक्ट्रिक करंट का डिमांड सबको चाहिए, क्या सीरीज कॉम्बिनेशन उसको दे पाएगा, आप खुद बताइए। जिसको मान लेते हैं एक सेकंड के लिए एग्जांपल के तौर पर मान लेते हैं कि चलिए आपको फैन लगाए हैं और जहां पर आप उसको जोड़े हैं उसको 10 एम्पियर देने के बाद वो अपनी कैपेसिटी में आएगा चलने के मूल्य, लेकिन अब तो जैसे सीरीज में जोड़े इलेक्ट्रिक करंट तो सबको सेम देगा, फर्स्ट रजिस्टर में तो सेकंड में भी 5, तो इससे क्या दिक्कत होगी, कि 5 एम्पियर जिस रजिस्टर का रेट तो उसको तो पर्याप्त वोल्टेज मिलेगा, पर्याप्त जो, लेकिन क्या 10 एम्पियर वालों को क्या उतना वो दे पाएगा, ये नहीं दे पाएगा। इसकी खराबी हो सकती है, वो अच्छा से जितना चल 15 एम्पियर वाला को जितना मिले, तो ये भी एक नुकसान आपको देखने को मिलेगा। तो ये चीजें देखा गया कि जब आप अगर अपने घर की वायरिंग आप अगर इसमें सीरीज में करवा देंगे तो आपको सबसे ज्यादा नुकसान झेलने को मिल सकता है, क्योंकि आप घर में सभी जगह अलग अलग यूज करते हैं, कहीं ट्यूबलाइट यूज करते हैं, कहीं बल्ब यूज करते हैं, कहीं फ्रिज लगाते हैं, एसी लगाते हैं, सबको जोड़ दिए एक लाइन से, तो क्या कभी वो अच्छे से काम कर पाएगा जितना उसे चलनी चाहिए, नहीं चल पाएगा इस बात। लेकिन इसका इलेक्ट्रिक करंट में पैरेलल कॉम्बिनेशन में इलेक्ट्रिक करंट अनइक्वल देता है, पैरेलल में जिसको जितना जरूरत पड़ेगा उस के पास, क्योंकि उसमें पूरी पॉसिबिलिटी है डिमांड करेगा जो सेल में हम जो पावर वोल्टेज हमको चाहिए, जितना हम वोल्टेज के लिए रहेंगे, जितना सर्किट में हम लोग लगाएंगे उसमें
करेंगे उस सभी को पर्याप्त इसलिए मिलेगा, तो ये नहीं है कि सबको इक्वली अलग इलेक्ट्रिक करंट मिलेगा। ये चीजें तो आपको देखने को मिलेगी। बताइए यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत इसमें नहीं? अब देखिए जो चीजें क्या निकल कर आई यहाँ पर आई, थोड़ा कंक्लूजन हम लोग देख रहे थे तो और आगे बढ़ाते हैं इसको। अब रेसिस्टेंस के बारे में बताइए। अगर इसमें हमको टोटल रेसिस्टेंस निकालना था तो फॉर्मूला क्या होता था, R1 प्लस R2 प्लस R3, जो कहाँ तक जाता था Rn तक। अब जितना रेसिस्टर यूज करिए बढ़ाते जाइए। क्लियर? पैरेलल में रेसिस्टेंस का फॉर्मूला बताइए, जस्ट हम लोग अभी डिराइव किया, 1/R रिप्रेजेंट करता है टोटल रेसिस्टेंस, और साथ में 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, और ये कहाँ तक चला जाएगा भाई 1/Rn तक। जितना रेसिस्टर यूज करिए उसको क्या करते डालते जाएंगे। यहाँ पर एक चीज थोड़ा दो बातें हम आपको ध्यान दिलाना चाहते हैं। सबसे पहली बात है कि यहाँ पर जो टोटल रेजिस्टेंस है वो लगातार सीरीज में क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। मतलब अगर हम टोटल होल सर्किट की बात करें, टोटल सर्किट की बात करें, अगर सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर कोई रेजिस्टर जोड़े हैं तो जहां रेजिस्टेंस को हमें घटाने की जरूरत पड़ती है, जहां हमें कम से कम रेजिस्टेंस देखने को मिलती है, कम से कम रेजिस्टेंस हमको चाहिए, लेकिन ये सीरीज सर्किट क्या कर देता है और रेजिस्टेंस को फाइनली बढ़ा देता है। आप खुद ओम्स लॉ लगा कर देख लीजिए कि जब रेजिस्टेंस खुद बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक करंट का हाल क्या होगा। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कि रेजिस्टर जो है जोड़ रहे हैं, रेजिस्टेंस क्या होगी यहाँ पर बढ़ जा रही है। और अब हर चीज का इंडिविजुअल निकाल कर देख लीजिए। अगर हम R1 करते हैं तो R1 क्या होगा, टोटल रेजिस्टेंस से ऑलवेज क्या देगा, छोटा देगा। R2 क्या होगा, टोटल रेजिस्टेंस से कुछ छोटा मिलेगा। R3 क्या होगा, टोटल रेजिस्टेंस से छोटा मिलेगा। लेकिन होल सर्किट की बात करें तो टोटल सर्किट में रेजिस्टेंस क्या होती है, पूरी तरीके से इंक्रीज कर जाती है। ये सबसे ज्यादा डैमेज, सबसे ज्यादा नुकसान देख की चीज, आप देखिए सबसे ज्यादा नुकसान कर सकता है। लेकिन सीरीज में क्या होगा, सीरीज में देखिए, सीरीज में तो टोटल रेजिस्टेंस करिए, टोटल रेजिस्टेंस हो गया, रेसिप्रोकल में होता है। अब बताइए रेसिप्रोकल में आएगा तो चीजें जितना बड़ा होगा वो उतना ही छोटा हो जाएगा। क्या होगी छोटा। अगर आप नीचे डिनोमिनेटर चेक करें तो डिनोमिनेटर को सिर्फ वन तरफ डिनोमिनेटर को देखिए तो ये ऐसा दिखेगा आपको, R1 R2 जोड़ रहे, लेकिन में तो रेसिप्रोकल क्या इंडिकेट कर रहा है, रेसिप्रोकल में ये इंडिकेट कर रहा है कि सभी को आप अगर इंडिविजुअल कंपैरिजन करें टोटल रेजिस्टेंस से तो टोटल रेजिस्टेंस ऑलवेज आपको मिलेगा किससे, इंडिविजुअल। क्या मिलेगा, ऑलवेज छोटा मिल रहा है। इसका मतलब क्या है कि अगर हम होल सर्किट की बात करें, अगर होल सर्किट की बात करें तो मेरा रेजिस्टेंस और क्या हो जाता है, कम जाता है। यानी कि जितना रेजिस्टेंस इंडिविजुअल रेजिस्टर में पाया जाता है सबको अगर सीरीज में जोड़ देंगे तो और उससे भी कम जाता है रेजिस्टेंस। ये सबसे बड़ी बातें बता रही हैं आपको, इसकी सबसे बड़ी विशेषताएं बता रहे हैं। यही वजह है कि हमारे घर में सबसे ज्यादा परफॉर्मेंस करते हैं कि हम कहीं भी चीज भी जोड़े, अगर अपने घर के हम लोग वायरिंग कराएं तो इसमें किस कॉम्बिनेशन में डालें, पैरेलल में डालें। बात समझ में आ रही। अब देखिए अगर हम लोग उसका एडवांटेज हालांकि लेकिन और बता देते हैं कि मान लो सीरीज कॉम्बिनेशन ठीक है करवाइए। अगर कॉम्बिनेशन तो चेन है, फर्स्ट रेजिस्टर बढ़ते जा रहा है। अगर मान लीजिए कि टोटल 10 इक्विपमेंट यूज किया इलेक्ट्रिकल, मान लेते हैं जो फोर्थ पोजीशन पर है या फिफ्थ, मान लो गलती से वो डैमेज हो गया किसी, तो इसका मतलब क्या है कि जो फोर्थ या फाइव पोजीशन तो रुक जाएगा ना, बाधित हो जाएगा ना भाई। देखो अगर चेन ही ब्रेक हो गया तो आगे वो जल पाएगा, नहीं हो पाएगा। इसका एक सबसे बड़ी समस्या ये भी है सीरीज में। सबसे ज्यादा दिक्कत ये भी हो सकता है कि आप अगर लगातार किसी को जोड़ेंगे चैन में, कोई भी अगर एक डैमेज हुआ उससे आपको इलेक्ट्रिसिटी जाएगा ही, क्योंकि उसका चेन क्या होगा, ब्रेक हो गया, सर्किट पूरा ही नहीं हो रहा है। लेकिन सीरीज में सवाल होगा, सॉरी पैरेलल में सवाल होगा, बताइए पैरेलल में तो होगा ही, क्योंकि सभी हो रहा है, जहां से शुरू हो रहा है लास्ट सबका इनिशियल सबका फाइनल सेम हो रहा है। बीच का डैमेज हो भी गया तो उससे क्या फर्क पड़ता है, जब वो लोग के पास तो जाएगा इलेक्ट्रिक करंट जाएगा। बताइए ये चीज आपको सबको समझ में आ रही है, समझ में आ रही है तो बोलिए अब आगे बढ़ते हैं।
बताइए सभी लोग। अंकित, आवाज आ रही है? यस सर। टाइम कितना हुआ देखो, मैं बताओ तो। 7:18। कितना हुआ? 7:18 है। चलिए ठीक है। देखिए एक एग्जांपल लेते हैं। 3 रजिस्टर है, 3 रजिस्टर है। फर्स्ट रजिस्टर, 3 रजिस्टर ले रहे हैं। R1 मान लेते हैं 3 ओम का लिए, R2 4 ओम। अब मान लो कि R3 जो ले लिए ना वो 2 ओम का ले लिए, ठीक है, 2 ओम का ले लिए। देखिए अब समझिएगा, अगर हम इसको सीरीज में चेक करें, सीरीज में इस रजिस्टर को हम लोग जोड़ेंगे तो कैसे जुटेगा? देखिए ये R1 रजिस्टर लगाएंगे, ये R2 लगाएंगे और ये R3 लगाएंगे। ये R1 रजिस्टर है, R2 R3। R1 का वैल्यू कितना है? 3 ओम। R2 का वैल्यू कितना है? 4 ओम। और R3 का वैल्यू कितना है? 2 ओम। बताइए इसमें टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? R1 R2 प्लस R3, बताइए जल्दी, टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? 3 प्लस 4 प्लस 2 ओम को कॉमन ले लेते हैं क्योंकि सब में ओम ही आ रहा है। कितना हो जाएगा? 3 प्लस 4 प्लस 2 कितना? 9 ओम। कितना आया? 9 ओम। टोटल रेजिस्टेंस कितना है? यही दिक्कत है इसमें। देखिए यहाँ पर सबसे इंडिविजुअल कंपेरिजन करिए। R1 कितना है? 3 ओम। कौन बड़ा है? 3 ओम बड़ा है या 9 ओम बड़ा है? कौन बड़ा है खुद बताइए? 9 ओम बड़ा है। आ जाइए R2 के पास, ये 4 ओम है, ये कितना है? 9 ओम। कितना है? 2 ओम। कितना है? 9 ओम। यही बात आपको हम बता रहे थे, सीरीज कॉम्बिनेशन में ये जो रेजिस्टर जो है और ये टोटल रेजिस्टेंस क्या होती है? बढ़ जाती है। आप सभी इंडिविजुअल चेक कर सकते हैं, यही प्रॉब्लम सबसे बड़ी आती है। उस सर्किट में रेजिस्टेंस और बढ़ जाता है। जितना हम सर्किट में यूज कर रहे हैं रेजिस्टर, वो सभी रेजिस्टर में रेजिस्टेंस से सभी ऐड हो जाता है। सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पर आती है। लेकिन इसी क्वेश्चन को थोड़ा देखिए। अब हम क्या कर देते हैं? पैरेलल में चेक करते हैं। क्लियर? पैरेलल में देखिए। तो चलिए सबसे फर्स्ट रेजिस्टर यूज कर रहे हैं यहाँ इस तरफ, फिर सेकेंड रजिस्टर मान लेते हैं, ये थर्ड रजिस्टर यूज किया। ये R1 कितना है? चलिए इसको थर्ड ओम दे रहे हैं, इसको R2 मानते हैं और ये कितना है? 4 ओम। और थर्ड R3 लेते हैं जो कितना है? 2 ओम। क्लियर? अब इसका टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा? जल्दी से बताइए आप लोग। टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा? फॉर्मूला यूज करिए, बताइए। अब हम तो क्या फॉर्मूला पढ़ते हैं बताइए? भाई यार, यानी पहले में टोटल रेजिस्टेंस चाहिए प्लस 1/R2 3, यही ना भाई? तो हमको 1/R चाहिए टोटल, डाल देते हैं। R1 कितना है? 3 ओम प्लस और R कितना हो जाएगा? 2। क्लियर? कितना होगा इसका एलसीएम? कितना होगा जैसे बताइए आप। इसको जो कैलकुलेशन करके बताइए आप थोड़ा जल्दी, फास्ट में, 1 सेकंड। आप लोग सब कुछ इसको बनाइए जल्दी। सर टोटल रेजिस्टेंस 12/13 ओम आया।
12 13 सेम कितना बता रहे हैं? यस 12/13। चलिए बताइए एलसीएम कितना होगा? कितना हो जाएगा? 12। इसका एलसीएम कितना? 12 पे कितना हो प्लस 3 अब प्लस कितना हो जाएगा? 6। तो 1/r टोटल कितना हो जाएगा? 13/12। लेकिन अगर रेजिस्टेंस चाहिए तो इसका रेसिप्रोकल को हम लोग इन्वर्ट कर देंगे, उल्टा कर देंगे, तो ये भी कितना हो जाएगा? 12/13। 12/13 और साथ में ओम लगा दीजिए। 12/13 ओम रेजिस्टेंस निकलता है ना। लेकिन ये क्वेश्चन बनाने का मेरा टारगेट क्या था, मकसद क्या था? एक चीज समझानी, तो मुझे यहाँ पर क्या, इसको एक सेकंड पे थोड़ा भूल जाइए अभी फिलहाल, इसको 1/r ही छोड़िए। आप देख सकते हैं कि 1/r इसका वैल्यू कितना होगा? 13/12 का वैल्यू अगर डेसिमल में हम लोग निकालें तो निकाल कर चेक करते हैं कितना होगा। 12 × 12 कितना हो गया? 1। डेसिमल लगाते हैं, डेसिमल लगाएंगे तो 0 अभी भी नहीं आएगा। कितना बाद में फिर भी इसका आप देख पाएंगे कि हमें लगभग 1.8 लगभग अप्रोक्स आपको देखने को मिलेगा, है ना। बाकी का सभी रेजिस्टेंस आप निकाल कर इंडिविजुअल चेक कर लीजिएगा। इसका जो टोटल रेजिस्टेंस जो आया है पैरेलल इंडिविजुअली आपको क्या मिलेगा? सब रेजिस्टेंस आपको बड़ा ही दिखेगा, ग्रेटर ही दिखेगा, आपको स्मॉल नहीं दिख सकता है। सीरीज कीजिएगा। एक चीज आप हमेशा गौर करिए कि जब पैरेलल कॉम्बिनेशन का वैल्यू निकालकर चेक करेंगे तो टोटल रेजिस्टेंस जो आएगा पैरेलल कॉम्बिनेशन में वो सबसे छोटा ही देगा टोटल रेजिस्टेंस, और इसके तुलना में अगर कंपेरिजन करें तो आपका जो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस वो खुद आपको बढ़ाता हुआ दिखेगा। ये चीज आपको ध्यान रखने की जरूरत है। क्लियर? तो ये था मेरे पूरी क्लास में। ओम तो रेसिप्रोकल में ना होगा? हाँ, ओम को रेसिप्रोकल में हम लोग निकालेंगे। यहाँ चीजें अगर हम लोग अब यहाँ से रेजिस्टेंस हमसे पूछता 1/r थोड़ी इसको रख देंगे, इसको रेसिप्रोकल करते तो वो भी रेसिप्रोकल में आ जाता है। तो इससे 13/12 आया ना हमको अभी 1/r, तो रेजिस्टेंस निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 12/13 ओम भी आ जाए, क्योंकि आपको ओम डायरेक्ट नीचे मिलता हुआ दिखेगा ना। यहाँ पर आप देखेंगे ये 1/ओम ही तो है, निकाले ये डायरेक्ट हम लोग बता दिए हैं आपको ऐसे चेक करने के लिए। तो सब ओम तो नीचे आ रहा है ना, सभी ओम क्या है? डिनोमिनेटर में आ रहा है, तो आपको यहाँ पर ओम भी डिनोमिनेटर में मिलेगा, यानी वास्तव में 1/ओम है। तो जब रेजिस्टेंस निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 12/13। अब ओम कहाँ चला जाएगा? ऊपर। क्लियर? ये तो आप समझते ही होंगे। देखिए ये आप लोगों का कंप्लीट कॉम्बिनेशन बता दिए हैं पूरी क्लास में। हम आपको सीरीज इंडिविजुअली आपको बता, आज पैरेलल भी समझा दिए, और आज आपकी पैरेलल और सीरीज दोनों को कंपैरिजन कर उसकी खासियत क्या है और किसकी कमियां क्या है बता दिए। इस तरह से आपका जो सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस हुआ आपके बैच में। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे हिस्ट्री करेंगे। अगर आप देखिए, अब ये है कि देखे नहीं तो आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में भी, वीडियो में एप्स पर भी वो चीजें शो करेगा, आप उसको अच्छे से समझ। क्या हम लोग जो कंपेरिजन किए हैं उसमें के तौर पर एक ही पेज में सीरीज। अब अगली क्लास में हो सकता है कुछ क्वेश्चन इस पर करवाएं पैरेलल पर पहले, क्योंकि सीरीज में तो क्वेश्चन करवा चुके हैं, लेकिन पैरेलल पर नहीं करवाएं, उस पर भी क्वेश्चन देंगे। ठीक है, चलिए आप बताइए जल्दी सर, किसी को कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक समझने में, कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं जल्दी, किसी को दिक्कत है तो। आपको आवाज आ रही है? देखिए भाई, अगर आप लोग अगर इस वीडियो को आप YouTube पर देखें
आपको चैनल को सब्सक्राइब करना ही चाहिए इसे, क्योंकि आपको रेगुलर वीडियो में ये भी याद रखिए उसमें आप जैसे मेरा एक साइट है ना, वो वेबसाइट पहले हम लिख देते हैं, एक बार देखिएगा मैं यहाँ पर लिखेंगे HS डॉट डालेंगे MINT डॉट। देखिए इस पर आप विजिट कर सकते हैं, यहाँ से क्या sspandey.easyme.com वेबसाइट खुलेगा। कोई भी स्टूडेंट अगर बता रहे हैं, आप यूट्यूब पर अगर ये वीडियो को देख रहे हैं और आप लाइव क्लास करना चाहते हैं तो इस साइट पर जाकर आप देखेंगे, वहां से आपको ज्वाइन करने का ऑप्शन मिलेगा क्लास का। आप वहां करेंगे तो वहां पर आपका नाम और आपका व्हाट्सएप नंबर मांगेगा, आप सबमिट कर देंगे तो मेरे पास आ जाएगा। नहीं तो आप डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे फोन पर 7091702022। क्लियर? चलिए ठीक है, तो फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक क्लास को यहीं पे रखते हैं। थैंक यू।